नमस्कार साथियों, आज हम एनसीईआरटी बुक पढ़ने वाले हैं जिसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो है सभी क्वेश्चन वन लाइनर जो है करने वाले हैं। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो आइए हम शुरुआत करते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो है स्थापना देखेंगे हम। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना एक अवकाश प्राप्त अंग्रेज जो है ICS अधिकारी एलन ऑक्टेवियन ह्यूम था, जिसे हम एयो ह्यूम के नाम से जाने जाते हैं। उसके द्वारा जो है 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को जो है इसका स्थापना किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना कौन किया था? तो एयो ह्यूम किए थे, जो एक ICS अधिकारी थे। उसके बाद है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन का आयोजन जो है वो पुणे में प्रस्तावित किया गया था, परंतु जो है उस समय पुणे में प्लेग जो है रोग जो है फैल जाने के कारण यह अधिवेशन मुंबई में आयोजित किया गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को बम्बई के जो है ग्वालियर टैंक में स्थित गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में स्थापना हुआ। उसके बाद जो है प्रारंभ में इसका नाम जो है भारतीय राष्ट्रीय संघ था, परंतु कुछ समय पश्चात जो है दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर इसका नाम जो है बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो है पहले क्या नाम था? तो भारतीय राष्ट्रीय संघ था, लेकिन दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर जो है इसका नाम चेंज करके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रखा गया। उसके बाद है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय जो है भारत का वायसराय लॉर्ड डफरिन था। लॉर्ड डफरिन का कार्यकाल जो था वो 1884 से 1888 ईस्वी तक था। उसके बाद है कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी, काशीनाथ, उसके बाद फिरोज शाह मेहता, उसके बाद H सुब्रमण्यम अय्यर और P आनंद चार्लू, उसके बाद दिनसा वाचा, गोपाल गणेश अगरकर जी और G सुब्रमण्यम अय्यर और MB राघवचारी, NG चंद्रावरचारी और रहमतुल्ला M सयानी और व्योमेश चंद आदि प्रमुख भारतीय नेता भाग लिए थे प्रथम अधिवेशन में। उसके बाद है कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद बनर्जी, जिसे हम WC बनर्जी कहते हैं। व्योमेश चंद बनर्जी थे। उनके द्वारा जो है घोषित कांग्रेस का उद्देश्य देश के विभिन्न भागों के नेताओं को जो है एकजुट करना था। जाति, धर्म एवं क्षेत्र से संबंधित सभी विदेशों को जो है समाप्त करना था। अधिवेशन के समाप्त होने के जो है एक सप्ताह बाद कलकत्ता के समाचार पत्र द इंडिया मिरर ने लिखा, बम्बई में आयोजित प्रथम राष्ट्रीय कांग्रेस भारत में ब्रिटिश शासन के इतिहास में एक महत्वपूर्ण अध्याय साबित होगा। उसके बाद हम देखने वाले हैं कांग्रेस में जो है कौन से व्यक्ति कांग्रेस के बारे में क्या बोले थे। जैसे कि बिपिन चंद्र पाल ने बोले थे, कांग्रेस एक प्रकार की याचना करने वाली संस्था है। कांग्रेस एक प्रकार की याचना करने वाली संस्था है, यह जो है बिपिन चंद्र पाल ने कहा था। उसके बाद बाल गंगाधर तिलक ने कहा था, यदि वर्ष में एक बार मेढक की तरह टटराएंगे तो कुछ नहीं मिलेगा। यह बात जो है कांग्रेस के बारे में बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। उसके बाद है पट्टाभी सीतारमैया ने कहा था, कांग्रेस की स्थापना संबंधित
कारकों पर जो है पर्दा पड़ा है। उसके बाद था लॉर्ड डफरिन। लॉर्ड डफरिन ने कहा था कांग्रेस संभ्रांत लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाला एक संगठन है। उसके बाद वायसराय कर्जन ने कहा था कांग्रेस लड़खड़ा रहा है, कांग्रेस लड़खड़ा कर गिर रही है और भारत में रहते हुए मेरी इच्छा है कि मैं इसके शांतिपूर्ण अवसान में अपना सहयोग दे सकूं। उसके बाद लाला लाजपत राय ने कहा था कांग्रेस लॉर्ड डफरिन के दिमागों का जो है उपज है। कांग्रेस जो है वो लॉर्ड डफरिन के दिमाग का उपज है। यह कथन जो है लाला लाजपत राय ने कहा था। उसके बाद कांग्रेस के सम्मेलन शिक्षित भारतीयों के वार्षिक राष्ट्रीय मेल है, यह भी लाला लाजपत राय कहा था। उसके बाद अश्वनी कुमार दत्त ने कहा था कांग्रेस के सम्मेलन 3 दिनों का तमाशा है। कांग्रेस का सम्मेलन जो है वो 3 दिनों का तमाशा है, यह कथन अश्वनी कुमार दत्त ने कहा था। उसके बाद बंकिम चंद्र चटर्जी ने कहा था कांग्रेस के लोग पदों के भूखे हैं। कांग्रेस के लोग जो हैं पदों के भूखे हैं, यह कथन बंकिम चंद्र चटर्जी ने कहा था। उसके बाद है स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस संगठन को जो है समाप्त करने का सुझाव दिया था। तो महात्मा गांधी ने कहा था आज़ादी के बाद जो है कांग्रेस को समाप्त कर देना चाहिए। उसके बाद कांग्रेस के प्रमुख कार्य था देश के सम्मुख उपस्थिति प्रमुख समस्याओं पर विचार विमर्श करना और निर्णय करना कि भारतीय नेताओं के कौन कौन से कदम उठाने चाहिए। और कांग्रेस में पास हुए 9 प्रस्तावों में जो है ब्रिटिश नीति में परिवर्तन करने और प्रशासन में जो है सुधार करने की मांग की गई थी। उसके बाद है लाला लाजपत राय ने एओ ह्यूम के बारे में लिखा कि एओ ह्यूम जो है स्वतंत्रता के जो है पुजारी थे और उनका हृदय जो है भारत की दुर्दशा पर रोता था। एक कथन जो है लाला लाजपत राय ने लिखा था एओ ह्यूम के बारे में। उसके बाद है कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन जो है 1886 ईस्वी में कलकत्ता में संपन्न हुआ, जिसमें करीब जो है 450 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। सुरेंद्र नाथ बनर्जी और इंडियन एसोसिएशन के अन्य नेता जो है कांग्रेस के इस अधिवेशन में शामिल हुए, लेकिन प्रथम अधिवेशन जो हुआ था उसमें शामिल नहीं हुए थे। उसके बाद है कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन के अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी थे और वे जो हैं 20 से अधिक वर्षों तक जो हैं कांग्रेस के एक अग्रणी नेता थे। अपने प्रवास काल में जो है दादा भाई नौरोजी ने इंग्लैंड में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन 1867 नामक एक संगठन बनाया और जिसका जो है उद्देश्य भारतीय जनता की मांगों के लिए ब्रिटिश नेताओं और वहाँ की जनता का जो है समर्थन प्राप्त करना था। वे 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके हैं। तो दादा भाई नौरोजी जो थे वो कितने बार अध्यक्ष रहे हैं कांग्रेस के? 3 बार रहे हैं। ब्रिटेन ने भारतीय सुधार समिति की स्थापना दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में की थी। वे ब्रिटिश पार्लियामेंट के भी सदस्य चुने गए, जहां जो है उन्होंने भारत के हितों के लिए आवाज़ उठाए और वे एक ऐसे प्रारंभिक नेता थे जिनका मत था कि भारतीय जनता का दारिद्र्य अंग्रेज द्वारा जो है
भारत के शोषण और भारत के धन को जो है इंग्लैंड ले जाने का जो है परिणाम है। नरमपंथी नेता दादा भाई नौरोजी को जो है ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाने जाते हैं। 1887 ईस्वी में कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाले प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे। उसके बाद है 1888 ईस्वी के इलाहाबाद अधिवेशन में लगभग जो है 1300 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था और जिसकी अध्यक्षता जो थे वो जॉर्ज यूले थे, जो प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे। तो प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो बदरुद्दीन तैयब जी थे, जो 1887 ईस्वी में कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। उसके बाद 1888 ईस्वी के इलाहाबाद अधिवेशन में लगभग 1300 प्रतिनिधियों ने जो है भाग लिया था और जिसकी अध्यक्षता जॉर्ज यूले जो थे वो प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे, इन्होंने किया था। 1888 ईस्वी में विलियम डिग्बी की अध्यक्षता में जो है लंदन में ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडिया की स्थापना किया गया। उसके बाद कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाले अन्य अंग्रेज विलियम बेडरबर्न, अल्फ्रेड वेब और हेनरी कॉटन थे। उसके बाद है कांग्रेस के आरंभिक 20 वर्ष 1885 से 1905, जिसे हम सामान्य रूप से नरम दौर के नाम से भी जाने जाते हैं। इस काल में जो है कांग्रेस ने धीरे धीरे सुधार लागू करने तथा सरकार एवं प्रशासन में भारतीयों को अधिकाधिक जो है स्थान देने की मांग की। कांग्रेस ने विधानसभाओं को जो है ज़्यादा अधिकार देने तथा इन सभाओं के सदस्यों को जो है निर्वाचित कर विधानसभाओं को जो है प्रतिनिधि संस्थाएं बनाने की मांग उठाई। कांग्रेस की मांग थी कि जो है भारतीयों को भी उच्च सरकारी पदों पर भर्ती किया जाए। उसके बाद इसके अलावा कांग्रेस ने सिविल सर्विस की परीक्षा भारत में भी आयोजित करने के लिए जो है मांग की, ताकि योग्य जो है भारतीय भी इन सेवाओं के लिए आयोजित परीक्षाओं में भाग ले सके। उसके बाद उन्होंने यह मांग की कि भू राजस्व में कमी की जाए तथा भारतीय उद्योगों के विकास के लिए जो है सरकार की आर्थिक नीति में परिवर्तन किए जाए। इन्होंने प्रशासन और सेना पर होने वाले अत्यधिक खर्च तथा भारतीय धन के जो हैं विदेश में जाने का विरोध किया।